सो हेलो स्टूडेंट्स। आज भी हम लिंक लिस्ट का एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। आज बेसिकली हम एक इजी सा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपको पता होगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बट अगर जिनको नहीं पता मैं उनके लिए छोटा सा बता भी देता हूँ थोड़ा सा कि क्या होता है स्टैक। हम स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पर हमारे पे लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट स्टैक फ्रॉम लिंक लिस्ट। तो स्टैक एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेट्स से मतलब स्टैक क्या होता है कि जैसे हमारे पास लेट्स से बहुत सारे लैपटॉप्स पड़े हैं, लेट्स से वन लैपटॉप, फिर उसके ऊपर एक लैपटॉप, फिर उसके ऊपर एक लैपटॉप, फिर उसके ऊपर एक लैपटॉप। तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टैक। तो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे स्टैक में अगर मैंने डेटा डाला, लेट्स से डेटा डाला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो वो स्टैक में किस तरीके से दिखता है उसको देखते हैं। सबसे पहले 10 आया तो 10 यहाँ पर स्टोर हो गया, उसके बाद 20 आया, 20 यहाँ पर स्टोर हो गया, फिर 30, फिर 40। और अगर अगर अब हम रिमूव करना चाहते हैं स्टैक से तो किस तरीके से रिमूव होता है, पहले 40 रिमूव होगा, फिर 30 रिमूव होगा, फिर 20 रिमूव होगा एंड फिर 10 रिमूव हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्टैक से कुछ इस तरीके से चीजें रिमूव होती है। तो दिस इज द नेचर वी हैव टू अचीव फ्रॉम लिंक लिस्ट। सो ये नेचर हमें अचीव करना है लिंक लिस्ट के थ्रू। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं थोड़ा सा और कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। हमें दो मेथड्स करने हैं, पुश मतलब एलिमेंट डालना स्टैक के अंदर, पॉप मतलब स्टैक से एलिमेंट निकालना। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए दोनों ही केसेस की वो O ऑफ 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो O ऑफ 1 अचीव करना है हमें, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड अगर स्टैक एम्प्टी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर स्टैक एम्प्टी है और उसके बाद कोई पॉप को कॉल करता है, मतलब बोलता है कि एम्प्टी स्टैक में से कुछ निकाल दो, तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, कुछ इस तरीके से। और क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो स्टैक क्लास बना रखी है एक माई स्टैक नाम से क्लास, और हमें एक नोड बना रखी है यहाँ पर स्टैक नोड नाम से। ये बेसिकली हमारी सिंपली नोड ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया है स्टैक नोड। जो हमने देखा भी था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारी क्लास होती है, क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इन्होंने स्टैक नोड नाम से रख दिया। और यहाँ पर इन्होंने एक वेरिएबल बोला है स्टैक नोड टॉप, इसका यूज करना है। तो बेसिकली कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन, देखो हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है जिसका हम यूज कर सकते हैं स्टैक नोड टॉप। ठीक है, स्टैक नोड टॉप इनिशियली इसकी वैल्यू जो होगी वो नल होगी। अगर हम कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते नोड को तो वो ऑटोमेटिकली नल ले लेता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या क्या करना चाहते हैं कि अगर कोई भी अभी किसी ने कॉल करा पुश मेथड को, पुश मेथड का मतलब क्या है कि एक नोड ऐड कर दो स्टैक के अंदर। तो अभी ना हम जब भी पुश मेथड कॉल होगा सबसे पहले तो हम स्टैक बनाए, एक नोड बनाएंगे, उस नोड के अंदर डेटा डाला, लेट्स से एक्स डेटा डाल दिया हमने, एक्स इज अ डेटा। ठीक है, कुछ भी डेटा हो सकता है वो, लेट्स से 10, 20 कुछ भी हो सकता है वो डेटा। अगर टॉप नल है, पहली बात तो अगर टॉप नल है तो हमारा क्या टॉप यही नहीं हो जाएगा, हम बोलेंगे कि यही हमारा टॉप है। अब अगर केस आया दोबारा से किसी ने, पहले हमने पुश को कॉल करा था कि पुश हुआ, फिर दोबारा हमने कहा कि पुश को कॉल करा। पुश का मतलब क्या है कि हमें आगे ऐड करना है। अब की बार कहाँ पे ऐड करना है, आगे ऐड करना है। एक और नोड बनाई, लेट्स से हमने नोड बनाई, उस नोड के अंदर लेट्स से वाई डेटा ऐड कर दिया, वाई डेटा ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है इस नोड का, उसको हम टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे और टॉप को अब नया नोड बना देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये टॉप नोड काम करेगा। ठीक है, दोबारा से किसी ने लेट्स अज्यूम कि दोबारा से किसी ने पुश को कॉल कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड बनाएंगे, उस नोड बनाने के बाद उस नोड उसका जो भी डेटा होगा, लेट्स से उसका डेटा z था, उसके नेक्स्ट को हम टॉप से कनेक्ट कर देंगे और फिर टॉप को यहाँ डाल देंगे। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेट्स से अभी 3 बार हमने पुश कॉल करवाया था, बट व्हाट इफ अगर किसी ने पॉप कॉल कर दिया, तो हमें पॉप कॉल कर दिया ना तो बहुत आसान हो जाएगा इसके लिए, इससे हमारा पॉप कैसे आसान हो गया, देखो पॉप आसान ऐसे हो गया कि हम पॉप का मतलब क्या है, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आया था, लास्ट में कौन सा आया था, z आया था, सबसे पहले x आया, फिर y आया, फिर z आया। सो सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हमें ये अचीव करना है। सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन सा है, z, उसका हमारे पास एड्रेस है, टॉप पर उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, क्या z। तो हमने क्या बोला कि पहले z को हमने टॉप को अपना आगे बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हम पुश को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं मैं आपको। तो बेसिकली हर केस में चाहे फर्स्ट नोड ऐड हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टैक नोड बनाना पड़ेगा। स्टैक नोड, लेट्स से मैंने इसका नाम क्या रख दिया, नोड ही रख दिया, नोड इक्वल्स टू न्यू स्टैक नोड, और इसके अंदर बोला जो भी डेटा आ रहा था ऊपर से वो पुश कर दिया। अब डेटा पुश करने के बाद क्या करा हमने, डेटा पुश करने के बाद क्या करा, मैंने चेक करा कहीं ये फर्स्ट नोड तो नहीं है। देखो अगर फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड का पता कैसे लगेगा, इसका मतलब टॉप अभी नल पर होगा, इसका मतलब क्या है, दैट दिस इज द फर्स्ट नोड, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द फर्स्ट नोड। अगर फर्स्ट नोड है तो ऑब्वियसली हमारा टॉप जो है वही हमारा फर्स्ट नोड बन जाएगा। तो मैं कहता हूं कि टॉप इक्वल्स टू नोड, टॉप क्या बन गया, मेरा नोड बन गया। एल्स
एल्स केस कौन सा होगा? एल्स केस वो वाला केस होगा जहां पर पहले से हमारे स्टैक में कुछ एलिमेंट्स हैं, अब हमें उसके आगे एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो देखो इसको कैसे अचीव करेंगे। अब हमने बोला कि जो भी हमारी नोड बनी थी उसके नेक्स्ट से नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप कर दो, नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टॉप कर दो। उसके बाद मैंने बोला टॉप इक्वल्स टू नोड, मैंने कुछ इस तरीके से बोल दिया। अब देखो ये हमारा कैसे एक स्टैक का नेचर अचीव कर पा रहा है, इसको देखते हैं। देखो स्टैक का नेचर कैसा होता है। लेट्स से किसी ने 3 बार पुश को कॉल करा, हम एक एक बार करेंगे। पुश, इसने बोला एक्स को पुश कर दीजिए। तो अभी क्या था, अभी हमारा जो टॉप था, अभी इनिशियली टॉप नल पर है, इनिशियली टॉप नल पर है। तो अगर टॉप नल पर है तो क्या होगा, एक जो नोड बनेगी, एक नोड बनी उसमें एक्स डेटा पुश हुआ, मैंने कहा उसको ही टॉप बना दो, टॉप इक्वल्स टू नोड, तो टॉप बन गया। अब क्या हुआ, देखो अब टॉप पे कोई ना कोई एड्रेस है। टॉप पे क्या पड़ा है, एक एड्रेस पड़ा है। लेट्स से ये 4K पे बनी थी, कोई भी एड्रेस हमने अज्यूम कर लिया 4K, ठीक है, एक इमेजिनरी एड्रेस हमने कर लिया। दोबारा से किसी ने बोला पुश करो, पुश किस एलिमेंट को करो, वाई एलिमेंट को पुश करनी। तो वाई एलिमेंट को अगर मुझे पुश करना है तो मैंने एक और नोड बनाया, एक और नोड बनाया और उसको बोला कि तुम जो नोड हो, तुम्हारे अंदर पहले डेटा डाल दिया मैंने वाई, नोड डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट किससे कनेक्ट कर दो, टॉप से, इसका नेक्स्ट टॉप से कनेक्ट कर दो। मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बोला टॉप इक्वल्स टू नोड, तो टॉप अब क्या बन गया, नोड बन गया ये वाला। देखो कुछ इस तरीके से। अब दोबारा से मैंने बोला पुश, पुश जेड, जेड अगर मैंने पुश करवाया तो देखो पहले तो एक नोड बन जाएगी जिसमें जेड डेटा होगा इस वाली लाइन के थ्रू। उसके बाद क्या टॉप नल है, नहीं है, टॉप तो एक एड्रेस पर है। नोड डॉट नेक्स्ट, ये एक नोड थी हमारी, अब नोड का नेक्स्ट किससे कनेक्ट कर दो, टॉप से, तो हमने टॉप से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद टॉप इक्वल्स टू नोड, तो हमने यहाँ से टॉप कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ से टॉप कनेक्ट हो गया और यहाँ से पूरी की पूरी एक हमारी स्टैक जैसा फॉर्मेशन हो गया। देखो स्टैक जैसा फॉर्मेशन अभी हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता, अभी तो सिर्फ हमने डेटा डाला है किसके अंदर, हमारे लिंक लिस्ट बनाया है। अब देखो जब हम इसको रिमूव करेंगे, मतलब पुश पॉप करेंगे, पॉप करने पे क्या करेंगे, हम इस टॉप का डेटा सेव करेंगे और टॉप को नेक्स्ट वाले से बना देंगे। और ये इसको कौन ले जाएगा, गार्बेज कलेक्टर ले जाएगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। तो अगर मुझे पॉप करना है सबसे पहले, लेकिन मुझे एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि अगर किसी ने इफ टॉप इक्वल्स टू नल, अगर टॉप नल हुआ तो, अगर टॉप नल हुआ तो हमें क्या करना है, रिटर्न मैंने कहा -1 करना है मुझे। तो मुझे -1 इसलिए करना है क्योंकि टॉप अगर नल पर है इसका मतलब क्या है, द स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी स्टैक थी तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको रिटर्न क्या करना था, -1 रिटर्न करना था, तो मैंने -1 रिटर्न कर दिया। एल्स केस में देखो, एल्स केस में ना, अब जिस चीज को मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, जिस डेटा को, वो मुझे डेटा भी चाहिए। तो पहले मैंने बोला इंट आंसर, मैं अपने आंसर को स्टोर कर लूंगा। अब जो सबसे लास्ट पे गया था, सबसे लास्ट में जो गया था, देखो यहाँ पर सबसे पहले x गया, फिर y गया, फिर z गया, सबसे लास्ट वाला जो नोड है वो कहाँ पर पड़ा है, टॉप के पास पड़ा है। तो मैंने बोला टॉप को रिमूव करना है ऑब्वियसली मुझे, तो मैंने क्या बोला कि टॉप डॉट डेटा को स्टोर कर लो पहले तो आंसर में, उसके बाद बोलो टॉप इक्वल्स टू टॉप डॉट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करो, टॉप इक्वल्स टू टॉप डॉट नेक्स्ट, मतलब टॉप तुम थे, अब आगे वाले को टॉप बना दो और यहां से रिटर्न किसको कर दो, रिटर्न आंसर को कर दो। तो कुछ इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, फिर इसका एक प्रॉपर ड्राई रन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल सही चल रहा है, बस सबमिट करके देखते हैं, आई होप सबमिट हो जाना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट इस पर वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि ये बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अब देखो ये स्टैक का नेचर कैसे अचीव कर पा रहे हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक स्टैक जैसा कुछ बनाया। अब मैंने बोला कि लेट्स से पहले किसी ने पुश करा 20, तो देखो क्या होगा, अगर टॉप नल है तो लेट्स से हमने टॉप बोला कि टॉप अभी कुछ भी नहीं था, नल था, टॉप अभी नल था। तो टॉप अगर नल था तो टॉप को नोड बना दो, मतलब हमने कुछ भी लेट्स से 20 डाल दिया और अभी मेरा टॉप यहाँ है, ठीक है। पहले मैंने आपको लिंक लिस्ट के नज़रिए से दिखाया, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टैक के, ठीक है। अब मैंने दोबारा से पुश करने के लिए बोला, पुश मैंने करा लेट्स से 40, पुश बोला 40। अब देखो टॉप नल है तो एक नोड बनाई, लेट्स से हमने नोड बनाई 40। अब इसका नेक्स्ट किससे जोड़ दीजिए, टॉप से, इसका नेक्स्ट मैंने कहा टॉप से जोड़ दीजिए और टॉप को क्या बना दीजिए, नोड बना दीजिए। तो टॉप मैंने ऐसे कुछ बना दिया कि अब मेरा टॉप ये है, ठीक है। उसके बाद किसी ने कॉल करा कि पुश लेट्स से 75, तो मैंने एक और नोड बनाया 75 नाम से और दोबारा से देखा क्या टॉप नल है, नहीं है, टॉप तो 40 पर है। नोड का नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट इससे कनेक्ट कर दीजिए और टॉप का क्या बना दीजिए, ये वाला बना दीजिए पार्ट, तो टॉप ये बन चुका है हमारा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया, टॉप 75 पर आ गया। अब किसी ने बोला पॉप कर दो, तो पॉप कौन सा होना चाहिए, जो सबसे लास्ट में घुसा था, मतलब 75 को देखो टॉप नल नहीं है, नहीं है। मैंने बोला आंसर, आंसर में डेटा स्टोर करिए आप 75, आंसर में स्टोर करिए डेटा 75 और टॉप इक्वल टू टॉप डॉट नेक्स्ट, मतलब टॉप को कि नेक्स्ट पे पहुंचा दीजिए। तो ये नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ था, तो टॉप यहाँ पहुंच गया,
ठीक है। अब आप कहोगे ये डेटा रिमूव तो नहीं हुआ, देखो ये डेटा रिमूव नहीं हुआ, बट अब जब नेक्स्ट अगर किसी ने पुश करा तो पुश में क्या होगा, इसके नेक्स्ट पर क्या ऐड हो जाएगा, जो भी डेटा किसी ने बोला, लेट्स से 99 बोला, तो वो आके यहाँ पर ना नई नोड बनकर 99 ऐड हो जाएगा अपने आप। और ये जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा सारी नोड से तो इसको कौन ले जाएगा, गार्बेज कलेक्टर। तो जावा में ये बड़ा फायदा होता है कि हमें खुद डिलीशन नहीं करना पड़ता, वो डिलीशन वाला काम हमारे लिए गार्बेज कलेक्टर कर देता है, तो ये बड़ा आसानी रहती है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमने स्टैक का नेचर अचीव करा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। थैंक यू।